गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों को हम पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। पहला दिशा निर्देश क्या है? मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें तथा अपने हाथों को स्वच्छ रखें। ठीक है, हमें मास्क पहनना है, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना के रखनी है और समय समय पर अपने हाथों को स्वच्छ रखना है। सही तरीके से मास्क पहने, मास्क सही तरीके से पहनना है, यानी जब भी हम मास्क पहने घर से बाहर जाएं तो हमारा नाक और मुंह अच्छी तरीके से ढके हुए हों। आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और जब भी हम दूसरे लोगों से मिले तो कम से कम 6 फीट की दूरी आपस में बनाए रखें। अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। और क्या करना है, हमें अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहना है। जहाँ पानी और साबुन की व्यवस्था ना हो वहाँ हमें क्या करना है, 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से समय समय पर अपने हाथों को साफ करना है। याद रखें कि अपने चेहरे को न छुएं, यानी कि हमें अपनी आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना है तथा किसी अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें न बांटें तथा किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है हमें क्या करना है, खाने पीने की चीज़ों को नहीं बांटना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप जो है इन दिशा निर्देशों का स्वयं तो पालन करेंगे ही बेटा, दूसरे लोगों को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तभी जो है इस बीमारी से, इस महामारी से हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 8 का पाठ 14 अकबरी लोटा। आज नया पाठ हम एक शुरू कर रहे हैं। कौन सा? अकबरी लोटा। ये जो पाठ है ये एक हास्य व्यंग है, बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है, इसमें लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी और उनके एक परम मित्र जो है उनकी कहानी है। किस प्रकार से बिलवासी जी जो झाऊलाल जी के परम मित्र हैं वो कैसे अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए लाला झाऊलाल को मुसीबत से बचाते हैं। तो कहानी के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी और ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हम कहानी अपनी, अकबरी लोटा। ठीक है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छे घर के थे, व्यक्ति थे, अच्छे अमीर घर के व्यक्ति थे, तो उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। ठठेरी बाजार यानी जो बर्तनों का बड़ा मार्केट है काशी का, वहाँ उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आता था और मकान के नीचे उनकी दुकानें थी जहाँ से उन्हें क्या है 100 रुपये मासिक यानी महीने के उनका किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, फिर भी क्या है पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते। ये उस समय की बात है जब 250 रुपये बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो कह रहे हैं कि वो काफ़ी धनी व्यक्ति थे, अच्छे संपन्न व्यक्ति थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक साथ जो है 250 रुपये की बड़ी रकम एक साथ उन्होंने आँख सेकने को यानी कि एक साथ नहीं देखी। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक मतलब अचानक 250 रुपये की मांग की, पेश की। ठीक है, 250 रुपये मांगे, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी जो है उनसे 250 रुपये एक साथ मांग ले, उनका दिल जोर से धड़का और बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, उनको ऐसे देखा बेहाल, तो उनकी पत्नी क्या बोली, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। असमर्थ यानी सामर्थ्य न होना। ठीक है, यानी कि आप अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप डरिए मत, मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे यानी गुस्सा आ गया उन्हें। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लाला झाऊलाल
गुस्से में क्रोधित हुए और रौब से बोले, गुस्से से बोले कि अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो उनकी पत्नी क्या बोलती, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो झाऊलाल जी बोलते हैं, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? उनकी पत्नी बोलती है, सप्ताह का मतलब आप जानते हो, आपका मतलब सप्ताह का 7 दिन से है या 7 वर्षों से है? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लाला झाऊलाल ने गुस्से में आके बड़े रौब से कहा कि आज से ठीक 7वें दिन आप मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, प्रबंध यानी इंतजाम न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। जब 4 दिन ऐसे ही निकल गए, रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, तो तब उनको जो है चिंता सताने लगी कि भाई मैंने जो है किस चीज़ का प्रश्न, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान का, ठीक है, अपने मान मर्यादा का, कि अपने ही घर में अपनी साख का क्या होगा, अपनी साख यानी अपनी इज्जत, अपनी शान का क्या होगा अगर पत्नी से जो उन्होंने वचन दिया था कि 7 दिन में आप मुझसे 250 रुपये ले लेना, 4 दिन निकल गए और अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो सका था। देने का पक्का वादा करके अगर अब मूल्य रह जाएगा, अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। वो कहते हैं कि जो है देने का पक्का वादा करके कि अगर अब जो है न दे सके तो अपने मन में उनकी पत्नी उनके लिए क्या सोचेगी। कहते अगर ना दे सका तो मेरी पत्नी अपने मन में मिले क्या सोचेगी, उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा और पत्नी की नज़रों में मेरा क्या मूल्य रह जाएगा। ठीक है, अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे और वो अपनी वाहवाही के कि मैं ऐसा हूँ, सैकड़ों जो है कहानी अपनी पत्नी को पहले सुना चुके थे। कहेंगे अगर 250 रुपये का इंतज़ाम वो ना कर सके तो उन्हें ये डर था कि वो अपनी पत्नी से कैसे नज़रें मिलाएं। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। कहते पहली बार उसने मुंह खोल के जो है रुपयों का इंतजाम, रुपयों की मांग की है। अगर इस समय जो है दुम दबाकर निकल भागते, यानी कि इस समय अगर जो है दुम दबाकर भागना एक मुहावरा है बेटा, जिसका अर्थ है कि परेशानी से बचकर निकल जाना, तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। क्या मुंह दिखाना भी एक मुहावरा, इसका मतलब हो कि सामना न कर पाना किसी का। ठीक है, खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। जो उनके परम मित्र हैं, कौन, पंडित बिलवासी मिश्र, उनको जो है अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी परेशानी सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस वक्त बिल्कुल खुक थे। खुक का मतलब खाली थे। उनके पास उस समय संयोग ऐसा हुआ कि उस समय बिलवासी जी के पास भी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से आपके लिए इंतजाम करता हूँ, मांग मूंग के लाता हूँ, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अगर पैसों का इंतजाम हो जाता, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम कर पाता हूँ, तो कल शाम को तुम्हें तुम्हारे मकान पे आके मिलता हूँ। वही शाम आज थी, जिस दिन के लिए बिलवासी जी ने कहा था वही शाम थी आज। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। और कल जो है या तो 250 रुपये देने थे पत्नी को, या जो है जितनी भी जो उन्होंने अपनी बढ़ाई की थी, जितनी भी हेकड़ी उन्होंने जमा के रखी थी, उससे हाथ धोना, यानी हमेशा के लिए अपने सम्मान से हाथ धोना था। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामली फांसी कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। तो कहते हैं कि ये तो सच है कि उनकी पत्नी जो उन्हें फांसी पे तो नहीं लटकाएगी, लेकिन थोड़ा सा जो है उनके पैसा न देने पे उन पे हंसेगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में
मरोड़ पैदा हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि उसकी जो हंसी होगी, जो व्यंग की तरह वो मेरी हंसी उड़ाएगी, मेरा मजाक बनाएगी, ठीक है, वो फांसी से ज़्यादा भयानक होगा। ठीक है, यह सोचते झाऊलाल में जो है मरोड़ पैदा कर देता है, यानी कि झाऊलाल की जो है घबराहट और बढ़ा देते हैं। आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके। यह सोच रहे हैं कौन? लाला झाऊलाल अपने मन में सोच रहे हैं कि आज शाम को जो है पंडित विलवासी मिश्र को आना है, वो नहीं आए, और आए तो अगर आए भी और पैसों का इंतजाम नहीं कर सके तो इसी उधेड़ बुन में मतलब परेशानी, इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे और यही सब सोचते सोचते कि अगर वो पैसे नहीं लाए, इंतजाम न कर सके तो क्या होगा। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्हें प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद पत्नी पानी लेकर आई। नौकर तो नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी खुद पानी लेके आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। वो पानी तो लेके आई, लेकिन क्या रही, सिर्फ लोटा लेके आई, गिलास नहीं लाई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और लोटा भी वो कौन सा लेकर आई, जिसकी बेढंगी, यानी बेढंगा कहते हैं बेकार, है ना, बिना ढंग का, ऐसा लोटा जिसका आकार न रंग न उसका रूप लाला झाऊलाल को बिल्कुल नापसंद था, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़त उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। कहते हैं लोटा पुराना तो नहीं था ज़्यादा, लेकिन उसकी गढ़त यानी बनाई कुछ ऐसी थी कि ऐसा लगता था जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलम हो, है ना, यानी कि उसकी जो बनावट थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी पत्नी का सम्मान करते थे, इसलिए पत्नी के आगे कुछ बोले नहीं। मानना भी चाहिए, लेखक कहते हैं पत्नी का सम्मान जरूर करना चाहिए, इसी को ही सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा, जो अपनी पत्नी की बात न माने, उसका सम्मान न करे, वो पति ही कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। कहते अगर लोटे में पानी दे रही तब भी ठीक है, अगर कुछ बोलता हूँ तो ऐसा ना हो कि भोजन जो है किस में मिले, बाल्टी में मिले, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। कहते हैं कि फिर तब क्या करना बाकी रह जाएगा, नहीं तब क्या कर सकते, इसलिए चुप रहने में ही फायदा है, भलाई है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगा। गुस्सा पीना यानी गुस्से को शांत करना, ठीक है। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर यानी बाउंड्री, जो छत की बाउंड्री होती है उसके पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पिएं, सोते समय पानी न पिएं, दौड़ने के बाद पानी न पिएं, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पिएं। ये पुराने शास्त्रों में क्या, पुराने लोगों के नियम है कि वो कहते हैं कि क्या, एक तो खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, दूसरा क्या, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, तीसरा दौड़ने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसमें लेखक ने एक और लाइन जोड़ दी कि उन्होंने जो है ये नियम नहीं बनाया होगा कि छत के मुंडेर के पास पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों का कुछ नहीं कहा होगा। कहते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को तो भूल ही गए, इस पर उन्होंने कोई नियम ही नहीं बनाया कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अभी लाला झाऊलाल ने 1-2 घूंटी पानी की पी थी कि अचानक से क्या हुआ, उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा।
अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो उठा। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, यानी लोटा जैसी हाथ से छूटा वो सीधा जो है नीचे गली की ओर गिर पड़ा। अपने वेग से, वेग कहते हैं बेटा चाल से, उल्का को लजाता, जैसे उल्का पिंड तेजी से आता है ना, उल्का जानते हो आप लोग, आसमान के जो पिंड ऊपर आसमान से जो है धरती की तरफ गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं, तो उसको लजाता हुआ यानी उससे भी तेजी से, उसको लजाता हुआ यानी शर्माता हुआ, उसकी चाल से भी तेज गति से लोटा जो है आंखों से ओझल हो गया, यानी आंखों से गायब हो गया, इतनी जल्दी वो जो है नीचे गिरा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। अब लेखक ने इसको थोड़ा सा व्यंग में और हंसी मजाक के तौर पर कि किसी जमाने में न्यूटन नाम के खुरापाती, खुरापाती नहीं, खुरापात करने वाला व्यक्ति ने पृथ्वी के आकर्षण, जो हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं ना, नाम की एक चीज इजाद यानी खोज की थी। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज किया। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। कह रहे वही जो शक्ति जिसकी जो है इजाद या जिसकी खोज जो है न्यूटन ने की थी, आज कहना पड़ेगा कि वो सारी जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है किसमें, आज लोटे के पक्ष में थी, यानी कि लोटे को खींचती चली जा रही थी नीचे। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, काटो तो बदन में खून नहीं, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा डर जाना, ठीक है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। क्यों वो इतने डर गए थे कि ऐसी चलती हुई गली में, जब भीड़ भाड़ वाली गली में तीसरी माले से एक भारी लोटा नीचे गिर जाना कोई हंसी खेल का बात नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। वो कह रहे कि न जाने किसके सर पे गिरे, किसी के झोपड़े पे गिरे। और काशीवास क्या कहते हैं, काशी में कौन रहते हैं, भगवान शंकर जो विनाश के, उनको विनाश का देवता भी कहा जाता है। तो कहते हैं काशीवास का संदेश लेकर पहुंचे, यानी विनाश का संदेश लेकर पहुंचेगा किसी के, जिसके भी सिर पे गिरेगा। ठीक, कुछ हुआ भी ऐसा ही, जब लोटा गिरा तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। जैसे लोटा नीचे गिरा, गली में क्या हुआ, जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़ कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। जब तक वो ऊपर छत से नीचे उतरते तब तक भीड़ का एक समूह जो है उनके आंगन में आ चुका था। लाला झाऊलाल ने देखा कि उस भीड़ में प्रधान पात्र यानी मुख्य जो व्यक्ति था एक अंग्रेज है, जो नख सिक से भीगा हुआ था, यानी सर से लेकर पांव तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। हम देखे कि आंगन में जो है भीड़ के मुख्य जो पात्र है, एक जो सामने है उसमें एक अंग्रेज है जो सर से पांव तक, नख सिक यानी सर से पांव तक भीगा हुआ है, और एक टांग को सहला रहा है और एक टांग पे नाचता हुआ जो है आंगन में खड़ा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़ना मतलब अंदाजा लगा लेना कि क्या हुआ होगा। जैसे उन्होंने उसके पास लोटा देखा, वो समझ गए कि क्या हुआ। लोटा जो उनके हाथ से छूटा वो जाके कहाँ गिर लगा है, सीधे अंग्रेज साहब के पैर में। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। जब उनके हाथ से लोटा छूटा तो सबसे पहले किस पे टकराया, साहिबा ने दुकान के एक छज्जे से टकराया। वहां से टकराने के बाद उसने क्या, उस दुकान में जो अंग्रेज व्यक्ति खड़े थे उनको सांगो पांग यानी सर से लेके पांव तक स्नान कराया और फिर जो है उसी के बूट पर आ गिरा और फिर उसी के पैर पे आ गिरा। अब अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला ही छोड़ दिया। अपने मुंह को खोलकर खुला ही छोड़ दिया मतलब जो उनको अपने मुंह से बोलना था वो बोलते चले गए। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है
जो अंग्रेज ने गालियाँ उन्हें अंग्रेजी में गालियाँ देनी शुरू की तो लाला झाऊलाल को आज ही पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी इतनी गालियाँ हो सकती हैं। इतना बड़ा शब्दकोश है गालियों का अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। इसी समय पंडित विलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। भीड़ को चीरते हुए, यानी भीड़ से निकलते हुए वो आंगन में आए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। आते ही जो है उन्होंने सब बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया, अंग्रेज को वहीं रहने दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, किससे? अंग्रेज साहब से, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। एक कुर्सी ली, उनको आराम से बिठाया अंग्रेज साहब को। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और अंग्रेज साहब ने बिलवासी जी को धन्यवाद दिया और कुर्सी पर बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अंग्रेज साहब ने लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बिलवासी जी से पूछा कि आप इनको जानते हैं? ये जो आदमी है, ये शख्स जो है, इनको जानते हैं? तो बिलवासी जी ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। निरीह यानी निर्दोष। कहते मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता जो निर्दोष राह चलने वाले व्यक्तियों पे लोटे से वार करे, यानी लोटे गिराए, क्योंकि लोटे से ही उनको घायल हुए थे अंग्रेज साहब। तो बिलवासी जी ने कहा कि न मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता और ना ही मैं ऐसे व्यक्तियों को जानना चाहता हूँ। मेरी समझ में, बिलवासी जी ने बोला कि मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक का मतलब क्या हुआ? यह एक खतरनाक पागल है। मेरी समझ में कि यह क्या है, एक खतरनाक पागल है। किसके लिए बोला बिलवासी जी ने? लाला झाऊलाल के लिए। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल। अंग्रेज साहब ने बोला कि मेरी समझ से तो ये एक डेंजरस ल्यूनाटिक है, यानी खतरनाक पागल है। तो बिलवासी जी बोलते नहीं नहीं साहब, मेरी समझ में तो ये क्या है, ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल। मेरी नज़र में तो एक क्रिमिनल है, एक खतरनाक मुजरिम है। ठीक है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति भी दे दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी लाला झाऊलाल ने जैसे ही ये सुना बिलवासी जी के मुंह से कि ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, तो लाला झाऊलाल ने आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर दी कि अगर वो आंखों से किसी को खा सकते तो बिलवासी जी को एक सेकंड में ही वो खा जाते। वे कुछ समझ ही नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। वो कहें कि बिलवासी जी तो मेरे परम मित्र हैं, लेकिन इनको इस समय हो क्या गया है, इस अंग्रेज की तरफदारी क्यों करने लगे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? उनसे पूछा कि आप बताइए कि अब जो है क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो उन्होंने कहा, बिलवासी जी ने कैसा करते कि पुलिस में आप जो है इस व्यक्ति की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे जो है ये व्यक्ति जो है फौरन जो है हिरासत में ले लिया जाए, यानी जेल में डाल दिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो बिलवासी जी ने कहा पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो अंग्रेज साहब ने कहा चलिए, अभी चला। इसकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। तो बोलता है अच्छा भी चलते हैं, लेकिन आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं जो है इस लोटे को खरीद लूँ इस आदमी से। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कहा कि क्यों भाई बेचोगे इस लोटे को? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, अंग्रेज साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अंग्रेज साहब ने कहा कि ये तो इतना बेकार सा और रद्दी सा लोटा है, तो उसके आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो बिलवासी जी क्या बोलते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो बिलवासी ने बड़े हैरान होकर, अरे आप इसको लोटे को रद्दी बता रहे हैं? मैं तो आपको विज्ञ यानी बेटा जानकार, मैं तो आपको बहुत जानकार और सुशिक्षित यानी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था।
आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज साहब ने कहा आखिर बात क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बताइए तो सही। तो बिलवासे जी क्या बोलते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये क्या है, एक ऐतिहासिक लोटा है, ये वही जो है अकबरी लोटा है जिसको संसार भर के म्यूजियम, जहाँ की पुरानी वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है, वहाँ के लोग जो है इसके लिए परेशान है, उसको खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आगे की कहानी हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है आप पास पढ़ लिया, आप लोगों ने समझ गए। ठीक है।